जो आपकी प्रेस देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर रखी है, इसका मेन इशू हमारा टोल टैक्स है। जो बन टोल प्लाजा पे हमसे लूट खसूट की जाती है, जो बन टोल प्लाजा पे हमसे टोल लिया जाता है, उसके रिगार्डिंग है। और आप सभी जानते हैं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कटरा में हमारे पूर्व विधायक जी द्वारा की गई थी, उसमें उन्होंने रियासी की जनता की आवाज़ जो है वो रखनी चाहिए थी, ना कि उन्होंने रियासी की जनता की आवाज़ दबाने के लिए और अपने जो बॉस हैं जतिंदर सिंह जी, उनको खुश करने के लिए रखनी चाहिए थी। कल विधायक जी ने कहा कि रियासी की जनता को जो है वो टोल देना ही पड़ेगा। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि रियासी की जनता को टोल देना ही पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि टोल अगर देना है तो उस सड़क को एड्रेस करने के लिए देना है, उस सड़क की मेंटेनेंस करने के लिए देना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि टोल एक बहुत ही छोटा सा इशू है, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि टोल एक छोटा इशू नहीं है। खासकर रियासी की जनता के लिए जो टोल है ये बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि हमसे जो है वो 280 रुपए टू साइड का लिया जाता है और 140 रुपए टोल जो है वो हम एक तरफ का देते हैं। मुझे लगता नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में इतना टोल कहीं पर भी लिया जाता है जनता से। 280 रुपए एक मायने रखता है। जब टोल प्लाजा की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो टोल हमसे लिया जाता था 70 रुपए एक साइड के और 110 रुपए दोनों साइड के। तो आज मैं यही चीज आपके माध्यम से सारी जनता के समक्ष, एलजी साहब के समक्ष और खासकर विधायक जी को ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि रोड की मेंटेनेंस के लिए टोल लिया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा कि टोल लगाने से पहले रोड की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, फिर उसके बाद फिक्स किया जाता है कि इतना टोल लिया जाएगा। जब रोड की टोटल कॉस्ट एक बार फिक्स हो चुकी है, उसके बाद आपने 70 रुपए एक साइड के और 110 रुपए दोनों साइड के फिक्स कर लिए, फिर उसके बाद हर साल तो टोल की रोड की कॉस्ट बढ़ती नहीं है, तो फिर आपने हर साल इसको रेट को रिवाइज करके इसको क्यों बढ़ा देते हैं। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे। जो आपने कहा कि टोल आपको देना ही पड़ेगा, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो लूट खसूट आपने टोल प्लाजा पे डाली हुई है, हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कटरा के लोगों को पास दिया जाता है तो वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी उतना ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं जितना रियासी की जनता इस्तेमाल करती है, या माहौर के लोग इस्तेमाल करते हैं, या अरनास के लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शर्म और बहुत ही अफसोस की बात है कि विधायक जी कहते हैं कि अरनास के लोगों ने भी एक लिखित में उनको दिया है जहाँ कि टोल अरनास के लोगों से भी लिया जाए और सड़क की मरम्मत की जाए, तो उधर भी टोल लगाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके साथ ही भाजपा के जो पूर्व जिला प्रधान थे कुलदीप राज दुबे जी, वो भी उनके साथ बैठे थे। उसमें उनको स्पष्ट करना चाहिए था क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या अरनास की जनता वाकई में चाहती है कि टोल वहां पर लगाया जाए और उनको रास्ता दिया जाए। इसलिए मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो टोल का सबसे शुरुआत में जो रेट था 70 रुपए एक साइड के और 110 रुपए दोनों साइड के, हम वो देने के लिए तैयार हैं। 280 रुपया जो है वो एक लूट है जो रियासी की जनता जिसके खिलाफ है, और हम ये टोल देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप खत्म होता है तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में इसके लिए आंदोलन करेगी। जितने भी गलत टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप खत्म होता है, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर आके इसके खिलाफ बोलेगा। आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, हमने तब भी विरोध किया था। अगर आपने उस समय कवर किया होगा तो मैं आपको हर चीज, हर प्रूफ उसका दे सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने रियासी जिला में उसके खिलाफ विरोध किया था। तो जिस तरह से सड़कें की हालत देखी जाए वो भी दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, ऊपर से टोल भी डबल लिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, टोल तो सबसे पहले तो टोल हमसे गलत लिया जा रहा है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उतना ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं जितना कटरा के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कटरा के लोगों के पास बन सकते हैं तो फिर रियासी के लोगों के क्यों नहीं बन सकते। दूसरी बात, कटरा से जब रियासी की तरफ आते हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितना रास्ता खराब है। तो ये सारी चीजें इनको ध्यान में रखनी चाहिए और उतना ही टोल हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे भी पास बना दीजिए परमानेंट, और ये टेम्परेरी बेसिस पे पास नहीं बनने चाहिए, परमानेंट बेसिस पे पास बना दीजिए, जहां हमसे 70 रुपए एक साइड के और 110 रुपया दोनों साइड का ले लीजिए।
जितना जेन्युइन बनता है, हम डेवलपमेंट के फेवर में हैं, हम चाहते हैं सड़कें बने, लेकिन सड़कें बनाने के लिए हम जितना टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हम रोड टैक्स देते हैं 9%। इन्होंने गाड़ियों पे इतनी फीस लगा दी, उसके बाद ये बोलते हैं कि 280 रुपये जेन्युइन है। तो मुझे लगता है कि अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने जो लीडर हैं उनको खुश करने के लिए अगर ये चीजें रखेंगे तो जनता के ये बिल्कुल खिलाफ है, ये जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये रास्ता जो बन टोल प्लाजा वाला रास्ता है, ये कांग्रेस के दौरान बना था और टोल प्लाजा का इशू जो लगाने का फैसला था वो भी कांग्रेस पार्टी का। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम टोल लगने के खिलाफ नहीं है, हम इसके जो बड़े हुए रेट हैं, जो 280 रुपया ये हमसे लेते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। 70 रुपए और 110 रुपए जो था वो बिल्कुल जेन्युइन रेट था, वो जनता आज भी देने के लिए तैयार है। लेकिन 140, पहले दो साइड का हम 110 रुपया देते थे, आज ये एक तरफ का 140 और दोनों तरफ का 280 रुपया लेते हैं। और उसके बाद फास्ट टैग लगाने वालों से अगर आप पूछेंगे तो वहां पर एक एक घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता है, तो फिर फास्ट टैग करवाने का क्या फायदा। कि ये सिर्फ जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। रविंदर रैना जी कहते हैं कि मैं जेसीबी लेके जाऊंगा और सारे टोल उखाड़ दूंगा जब हमारी सरकार बनेगी। इनके विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं कि टोल तो देना ही पड़ेगा। तो पहले तो इनको आपस में सहमति बनानी चाहिए। इनकी लोकल लीडरशिप, हमारे अजय नंदा जी टोल के इशू पे कभी सामने नहीं आए, कभी खुल के नहीं बोले, सिर्फ इतना कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने फाइलें चलाई। अरे भैया, जब आप पावर में थे तब भी अगर आपसे काम नहीं हो पाया तो अब आप आने वाले समय में काम कैसे करेंगे, क्योंकि जनता जो है वो आपके बिल्कुल विरोध में खड़ी हो चुकी है। तो जिस तरह से देखा जाए, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि टोल के मुद्दे पे लेके कि कहा गया था कि हर जगह हर गली में टोल लगेंगे, इस सब पे आप क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? देखिए, वाकई में ये बात सच होने वाली है। जैसे बलदेव जी ने कहा कि मैं अनाज के लोग हमसे कह रहे हैं, फिर ये कहेंगे कि माहौर के लोग हमसे कह रहे हैं कि आप हमें अच्छा रास्ता दे दीजिए और टोल लगा लीजिए। अभी आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट अखनूर के लिए तैयार हो चुका है। अखनूर के लोगों को टोल प्लाजा एक गिफ्ट भाजपा द्वारा दिए जाने वाला है। जो अच्छा काम होता है उसका ये क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, और जहां पर इनके खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है तो ये कहते हैं ये कांग्रेस की देन है। ये इनकी शुरू से गेम रही है, ब्लेम करना इनको आता है, डेवलपमेंट करना इनको कोई नहीं आता। नहीं किया, हम तो जम्मू से रियासी में भी चलते थे तो 3-3.5 घंटे में रियासी पहुंच जाते थे। मेरे को लगता है ये वहां से पैदल चलते थे तो इसलिए इनको 6 बजे से लेके 2 बजे तक कटरा में पहुंच पाते होंगे, वरना गाड़ी में इतना बुरा रास्ता नहीं था। हमारा रास्ता अच्छा था। इन्होंने आज भी हमारा जो पुराना रास्ता है उसको खोलना चाहिए। अगर हम टोल वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हमारे ऊपर इतनी गुंडागर्दी करके उस रास्ते से निकलने के लिए मजबूर क्यों करते हैं। और इन्होंने टोल भी गलत लगाया है। इन्होंने जहां से हम नगरोटा के लिए निकलते थे उसके बाद टोल लगाना चाहिए था। इन्होंने जानबूझकर मिली भगत करके उस रोड से पहले टोल लगाया ताकि लोग नगरोटा की तरफ मूव ना कर जाएं। हमारी यही डिमांड है कि टोल का रेट जो है बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। हम डेवलपमेंट इश्यूज के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम देश के साथ खड़े हैं और हर इशू पे, जेन्युइन इशू पे हम सरकार के साथ भी खड़े रहते हैं। लेकिन 70 पे और 110 दोनों साइड का, और 70 पे एक साइड का हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन 140 रुपए एक साइड का और 280 रुपए दोनों साइड का, ये बिल्कुल गलत टोल है। जिस तरह से बिल्कुल हमारी रणनीति यही है, हम इसका लगातार विरोध करेंगे। और जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप खत्म होता है तो पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर लोग इफेक्टिव हैं इससे, वो हम सभी से कहेंगे कि आप सड़कों पर उतरिए। जहाँ इसके लिए आपको पता होगा, हम NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी मिले थे, डिवकॉम साहब से भी मिले थे। उससे पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया था। उससे पहले रियासी में ऑल पार्टीज ने भी मिलके वो किया था। लेकिन जब कोई सुनता नहीं है, जब सरकार ही नहीं सुनती तो फिर सुनाएंगे किसको, कितना विरोध करेंगे। तो लेकिन आने वाले समय में अब हम टोल प्लाजा पर जाकर विरोध करेंगे, वहां पर सड़क बंद कर देंगे। लोगों का कहना नहीं है, ये सिर्फ भाजपा का कहना है। वो जब उनसे कोई काम नहीं होता है तो वो कहते हैं ये विपक्ष ने क्यों नहीं किया। अरे भाई, सरकार में आप हो तो ये आपका काम है काम करना, हमारा काम आवाज उठाना है, और हम हर जेन्युइन इशू पे आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। उनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं। आपने देखा होगा, हमने SRO 202 के लिए भी सभी युवाओं से कहा था कि आप क्योंकि कोविड-19 के चलते बाहर निकल कर तो प्रदर्शन कर नहीं पा रहे थे, तो सोशल मीडिया पे जितना भी हो सकता था सभी लोगों ने इसके खिलाफ और इसके विरुद्ध आवाज उठाई। और उसके बाद ही जो LG साहब ने ऐसा फैसला किया है
जिसे SRO 202 हटने पे आ गया, जहां उसमें अमेंडमेंट की गई। तो PHE के जो जितने भी मुलाजिम हैं, जहाँ PDD के हैं, जितने भी कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनको हमारी कभी भी जरूरत पड़ती है, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे उनको। Hi guys, this is Flora Seni and you're watching Savdhan Jammu. Thank you so much Vimal Mehra for having this beautiful channel and हम लोगों की lives हम जब भी जम्मू आते हैं इतनी सारी हमारी जो gossip होती है, मस्ती होती है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए thank you so much. And guys, if you like this channel, you must like this channel. Go like, subscribe and post your comments. Thank you. अब आप भी बन सकते हैं हमारे WhatsApp रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे WhatsApp पे रखिए नजर। नंबर 97969594